एक बार बारिश वाले दिन 3 दोस्त टुना, लियाम और जूर अपने मोहल्ले के करीब एक पुरानी सुनसान हवेली में पनाह लेने पहुंचे। ये घर हमेशा एक मुअम्मा रहा था, अपनी ऊंची टेढ़ी तारों और बैलों से ढकी हुई खिड़कियों के साथ। घूमते हुए उन्हें एक धूल भरी किताबों की अलमारी के पीछे एक खुफिया सीढ़ी मिली। तजस्सुस ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया और वो चरचराती सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे इन्हें एक शानदार और जादुई लाइब्रेरी मिली। कमरा नर्म रोशनी में जगमगा रहा था। सुनहरी किताबों की अलमारियां छत तक पहुंच रही थी और हजारों किताबें हुआ में तीर रही थी। एक बड़ी तख्ती पर लिखा था, कहानी में दाखिल हूँ, लेकिन सोच समझकर इंतखाब करें। तीनों ने एक चमकती हुई किताब उठाई जिसका उन्वान था जादुई जंगल। जैसे ही उन्होंने इसे खोला, वो किताब के अंदर खींच लिए गए और एक जादुई दुनिया में जा पहुंचे। वहां ऊंचे दरख्त, बोलते हुए जानवर और चमकती हुई नदियां थीं। एक अक्लमंद पुराना उल्लू उनसे मिला और बताया कि घर वापस जाने के लिए उन्हें एक चैलेंज मुकम्मल करना होगा। जंगल के गहरे हिस्से में छुपा हुआ सुनहरी पता तलाश करना होगा। पुरजोश लेकिन नर्वस, तीनों ने अपनी मुहिम का आगाज किया। रास्ते में उनकी मुलाकात एक शरारती लुमड़ी से हुई जिसने उन्हें रहनुमाई की पेशकश की, बशर्ते कि वो एक वादा करें, उन्हें इसका खोया हुआ खानदान तलाश करने में मदद करनी होगी। दोस्तों ने इत्तेफाक किया और लुमड़ी ने उन्हें खुफिया रास्तों से गुजारा। जल्द ही वो जंगल के एक तारीख हिस्से में पहुंच गए जहां एक गुस्सैला देव एक पिल की हिफाजत कर रहा था। देव ने उनसे पिल अबूर करने के लिए एक पहेली का जवाब मांगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जुड़ें कोई नहीं देख सकता, जो दरख्तों से ऊंची है और आसमान तक पहुंचती है? बहुत सोचने के बाद ना ने जवाब दिया, पहाड़। देव ने बुड़बुड़ाते हुए उन्हें जाने दिया। आखिरकार वो जंगल के दिल में एक चमकते हुए दरख्त तक पहुंचे। सुनहरी पता उसकी सबसे ऊंची शाख पर चमक रहा था। जू ऊपर चढ़ी, लेकिन जैसे ही इसने पता पकड़ा, जमीन कांपने लगी और एक जोरदार हुआ उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। अपने दोस्तों और लुमड़ी की मदद से उसने मजबूती से पकड़े रखा और पता महफूज तरीके से नीचे ले आए। जैसे ही उन्होंने सुनहरी पता एक साथ छुआ, दुनिया घूमने लगी। एक झमाके में वो वापस लाइब्रेरी में पहुंच गए। किताब उनके हाथों में थी। लुमड़ी की आवाज गूंजी, उनका शुक्रिया अदा करते हुए और वादा करते हुए कि वो जंगल के जादू से अपने खानदान को ढूंढ लेगी। लाइब्रेरी से निकलने से पहले दोस्तों ने देखा कि अब अलमारियों में मौजूद किताबों पर उनके नाम दर्ज हैं। लगता है कि हम अब लाइब्रेरी के जादू का हिस्सा हैं, लियाम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो खुश थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अभी किसी और किताब को न खोला जाए। जब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने इस पोशीदा लाइब्रेरी को अपना छोटा सा राज रखने का वादा किया। इस मुहिम में उन्हें टीम वर्क, बहादुरी और कहानियों के जादू की ताकत का सबक सिखाया। जब वो बाहर निकले तो बारिश रुक चुकी थी और सूरज चमक रहा था। हैरत से भरे दिमाग और खुशी से भरे दिल के साथ वो जानते थे कि ये एक ऐसा दिन था जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे।